Lecture number 18, subject biology, class 10th. Chapter number 12, coordination and control. Today our topic is nerve cell और न्यूरॉन. आज हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नर्व सेल्स और न्यूरॉन का इंट्रोडक्शन लेते हैं. इसेंशली नर्व सेल्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्व सेल्स का ही दूसरा नाम है. आर द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का एक्टिव कंपोनेंट हैं. न्यूरॉन्स की अगर हम फंक्शन की बात करें, बेसिकली न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद अदर सेल्स थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, नर्व इम्पल्सिस. न्यूरॉन्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अदर सेल से और अदर न्यूरॉन्स से थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जिन्हें हम नर्व इम्पल्सिस का नेम देते हैं. विच इन रिटर्न अलोस, जो बदले में क्या करते हैं, अलोस करते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स को कि वो रिस्पॉन्स करें अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई को. विच इन रिटर्न अलोस इफेक्टर ऑर्गन्स टू रिस्पॉन्ड टू दी अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई. यानी हम जब स्टिमुलाई से कोई मैसेज रिसीव करते हैं तो हम जब उसका रिस्पॉन्स करते हैं तो वो किसकी वजह से हो रहा होता है, इसके पीछे जो फंक्शन कौन कर रहा होता है, न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स जो हैं वो इफेक्टर ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं कि वो रिस्पॉन्ड शो करें किसी भी स्टिमुलाई को. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सेल या नर्व सेल को देखेंगे. नर्व सेल के नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है. बेसिकली हम नर्व सेल को 2 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, सेल बॉडी एंड एक्सोन. सेल बॉडी जो आपको पर्पल रीजन नज़र आ रहा है ऊपर वाला, दैट इज़ सेल बॉडी, और नीचे आपको जो येलो सी एक स्ट्रिप नज़र आ रही है, दैट इज़ एक्सोन. सेल बॉडी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है. फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक ग्रीनिश स्पॉट नज़र आ रहा है, डैट इज़ न्यूक्लियस. इसको हम न्यूक्लियस का नेम देते हैं. तो सेल बॉडी के जो अपेंडेजेस निकली होती हैं उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं. डेंड्राइट्स, उसके बाद साइटोप्लाज्म और देन उसके अंदर न्यूक्लियस. ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल बॉडी का. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सोन की. एक्सोन की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेंड्राइट्स और एक्सोन का फंक्शन क्या है. फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सोन. डेंड्राइट्स का फंक्शन ये होता है कि ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को टुवर्ड्स सेल बॉडी. ठीक है, सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, रिसीव करते हैं इम्पल्सिस को और सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं. एक्सोन का क्या फंक्शन है कि एक्सोन उस इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ठीक है, सेल बॉडी से लेके उसे अवे लेके जाता है सेल बॉडी से. नेक्स्ट अब अभी हमने देखा सेल बॉडी का जो हमारे पास स्ट्रक्चर था. नेक्स्ट अब हम एक्सोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. एक्सोन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, श्वान सेल्स, उनको डिस्कस करते हैं. श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोलॉजिकल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल अलोंग एक्सोन. हमारे पास एक्सोन के अलोंग रेगुलर इंटरवल के साथ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम श्वान सेल्स कहते हैं. ये नीचे आपको येलो जो आपके पास स्ट्रिप है उसके अंदर ऑरेंज कलर के स्पॉट हैं, ये हमारे पास श्वान सेल्स हैं. अब इन सम न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है कि श्वान सेल्स जो हैं वो एक फैटी लेयर को सेक्रीट कर रहे होते हैं जिसे हम माइलिन शीथ का नेम दे देते हैं. अब हमारे पास ये जो येलो कलर में है ये माइलिन शीथ है. माइलिन शीथ जो है इसके अंदर, अब ये जो एक्सोन है इसके अंदर कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. उसे हम नोड्स ऑफ रेनिवर्स कहते हैं. ठीक है, आपको 2 जो येलो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, उनके दरमियान पर्पल जो है छोटे से एक कनेक्शन नज़र आ रहा है जो हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन माइलिनेटेड ऐसी शीथ है जिसके ऊपर जो है माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है. ऐसा रीजन है जिसे हम नोड्स ऑफ रेनिवर कहते हैं. बेसिकली हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम एक्सोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सोन जो है वो डिफरेंट श्वान सेल से मिलकर बनी होती है और सम न्यूरॉन्स के अंदर श्वान सेल जो हैं वो माइलिन शीथ सेक्रेट कर देते हैं और कुछ रीजन ऐसा होता है, कुछ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, जिन्हें हम नोड्स ऑफ रेनिवर कहेंगे. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं माइलिन शीथ के फंक्शन की कि इसका काम क्या है. माइलिन शीथ इज़ एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीथ. तो जो हमारे पास माइलिन शीथ होती है वो इंसुलेटर होती है. इंसुलेटर है तो वो नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट नहीं करेगी. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अगर ये नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट नहीं करेगी तो नर्व इम्पल्सिस मूव कैसे करेंगी. तो बेसिकली क्या होता है कि पीछे भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास नोड ऑफ रेनिवर्स प्रेजेंट होते हैं. नोड्स ऑफ रेनिवर्स क्या होते हैं, 2 श्वान सेल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, एक पॉइंट होता है, कंजक्शन होता है जिसके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है. माइलिन शीथ नहीं है, इट्स मीन
वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो नर्व इम्पल्सिस उन नोड्स के ऊपर से जंप करके नोड टू नोड जंप करके मूव करती हैं। इन सच अ न्यूरॉन इम्पल्सिस जंप ओवर द एरियाज ऑफ माइलन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड। ठीक है, तो नोड से नोड जंप करके इम्पल्सिस मूव करेंगी। ऐसी इम्पल्सिस को हम जंपिंग इम्पल्सिस कहते हैं। नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, येलोइश में क्या है, माइलिन शीथ है जो कि इंसुलेटर है। तो नीचे जो आपको इन दोनों येलो सेल जो हमारे पास सेल हैं उनके दरमियान जो है रेड जो लाइन नज़र आ रही है, स्ट्रिप नज़र आ रही है, बेसिकली कंजक्शन है, वो पॉइंट है जो कि माइलिन शीथ जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। नोड है हमारा नोड ऑफ रेनिवर्ड जिसे हम कहते हैं। तो रोड हमारे पास इस पाथ के थ्रू क्या होगा, जंप करके इम्पल्सिस जो हैं वो मूव कर जाएंगी। तो इस तरह से नर्व इम्पल्सिस जो हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर, एक्सॉन्स के अंदर जो है मूव कर रही होती हैं। समरी पे अगर हम बात करें, आज जो हमने पूरे लेक्चर में डिस्कस किया, हमने नर्व सेल्स को देखा, न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिया, स्ट्रक्चर पे हमने बात की, दैन हमने इसके फंक्शन को डिस्कस किया न्यूरॉन के, कि किस तरह से जो है इसके फंक्शन इसका परफॉर्म करता है, किस तरह से नर्व इम्पल्सिस को कैरी करता है, बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, सेल बॉडी के अंदर हमने डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को देखा, एक्सॉन के अंदर हमने माइलिन शीथ और इसके अलावा श्वान सेल्स को डिस्कस किया, नोड्स ऑफ रेनिवर्स और जंपिंग इम्पल्सिस के बारे में डिस्कस किया। होप सो कि आपको तमाम जो लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा।